काफ लीग आज आई नहीं वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में, और बड़े सख्त बयानात तारिक बशीर साहब की जानिब से, मुनीस अलवी साहब की तरफ से आए कि हमारा सिर्फ इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमने कोई खाने तो नहीं खाने वज़ीर आज़म के। तो क्या ये नुक्ता आगाज़ है काफ लीग के हुकूमत से अलहदा होने का? क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफ लीग ने भी कहीं नहीं जाना है, हमने भी उनको नहीं छोड़ना है, इस तरह की बात नहीं है। ये तो जब घर के अंदर भी होते हैं तो बर्तन तो टकराते रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बर्तन उठा के बाहर फेंक दें। ये तो जमहूरियत है, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना सिस्टम है। वो ये तो नहीं कि हमारी पार्टी में जम हुए हैं, उनकी अलग पार्टी है अपनी। और थोड़े बहुत वो तो होता रहता है। शेख रशीद साहब जो कहते हैं अक्सर के जुड़ो शुरू होनी चाहिए कभी कभार, तो ये जुड़ो शुरू ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इंशाल्लाह। तो क्यों नाराज हैं शौकत साहब काफ लीग आपसे? क्या वजह है, क्या तहफ्फुज़ात हैं उनके? नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो होता रहता है। ये पहले जब 2 3 4 पार्टियों मिलकर जब मखलूत हुकूमत बनती है ना, तो उसमें होता रहता है, ये चीजें रूटीन की चीजें हैं। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में भी होती है। हमने पिछला जो दौर था हमारा 5 साल, वो हमने देखा है, उसमें अक्सर कभी जमात इस्लामी नाराज हो जाती, कभी शरफा ग्रुप नाराज हो जाता है, कभी हम नाराज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो, क्योंकि ये जो इत्तेहाद होते हैं ये हर तमाम पॉइंट्स उसमें नहीं होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसपे इत्तेहाद होते हैं। हर पॉइंट्स पे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। तो शौकत साहब, आज का ये ज़ोराना वैसे था क्यों? क्या हुकूमत अपने इस्तेहकाम को चेक करना चाहती थी, अपनी पावर चेक करना चाहती थी कि कौन कौन ऐसे इत्तेहादी हैं जिन पर हुकूमत एतमाद कर सकती है, जो वाकई हुकूमत के साथ हैं दिलो जान से? चेक करना था आपको अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम को? नहीं, मेरे ख्याल से तो कहीं किसी ने कहीं जाना है तो है नहीं। वो जाके उधर ही बैठना है। अगर कोई मिनिस्टर है तो जाहिर है उधर ही उसी कैबिनेट में बैठना है, उधर ही उसने फॉलो करना है सारी चीज़ों। और मेरे ख्याल से एक वो इतने अरसे से आधा अरसा गुजरा है, बड़े अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप देखने को मिली है। और फिर भी इंशाल्लाह, ये मैंने आपसे कहा ना कि छोटे मोटे इख्तिलाफात हो जाते हैं, उसका सोल्यूशन है और इंशाल्लाह हो जाएगा। शौकत साहब, ये नाराज सिर्फ काफ लीग ही नहीं, MQM भी नाराज है। कराची पैकेज की उन्होंने बात की, अपने लापता कारकुनान की बात की, जो वादे कराची के लिए वज़ीर आज़म ने किए थे उस पर अमल नहीं हुआ। ये शिकवा, ये शिकायत उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने रखी है। तो 2.25 साल काफ़ी नहीं होते? कम अज़ कम आगाज़ ही हो जाए किसी मामले पर, किसी मंसूबे पर, किसी पैकेज पर। तो वो भी अगर काफ लीग और MQM दो बड़े अहम इत्तेहादी हैं, अगर ये कहीं आगे पीछे होते हैं तो फिर आपके नंबर्स कौमी असम्बली में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए, जहाँ तक कराची का पैकेज का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने बड़े उस अंदाज से, बड़े दिल से ये पैकेज दिया है। अब जहाँ तक हमारे जो माशी सूरत हाल का ताल्लुक है, उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला जो हालात, जो अभी इंडिकेटर आप दिख रहे हैं मईशत, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अभी तक तो देखें, कोरोना की वजह से तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल रिसेशन है उसकी वजह से तो बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं ना दुनिया को भी। और जाहिर है हम भी एक छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, अगर इतना बड़ा असर पड़ रहा है बड़े बड़े मईशतों को, तो हमें भी असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर की नियत है, वो चाहते हैं कि कराची जो है वो बेहतर हो, सिंध बाकी सूबे बेहतर हो। तो उसमें जब उन्होंने पैकेज का ऐलान किया तो इंशाअल्लाह ताला जरूर उसके लिए बंदोबस्त होगा। जैसे जैसे मईशत हमारी उठती है, बेहतरी आती है, वो डेफिनेटली इंशाल्लाह उनको रिलीज भी होंगे, उनके मुतालबे भी पूरे होंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात रही है इस मुल्क को, और वो जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको भी इस बात का इल्म है, और वो भी इसको बखूबी समझते हैं कि जी इश्यूज हैं। तो वो फिर अपने वर्करों को करने के लिए कभी कभार दे देते हैं। उससे इतना कोई इंशाल्लाह ताला वो ना हमें छोड़ के जा रहे हैं ना। शौकत साहब, वैसे आपने तसल्ली कर ली है काफ लीग या MQM के किसी से, इनमें दोनों जमातों में से किसी का PDM से कोई राब्ता तो नहीं हुआ? इसलिए फिर ये बहुत ज़्यादा नाराज़ इस वक्त हुकूमत से हों, कहीं कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हों ऐसे? देखिए, PDM के साथ जाना तो खुदकुशी होगी ना। PDM के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, PDM के पास लीडरशिप नहीं है। अभी आप देखें इस वक्त मरियम और बिलावल जो गिलगित बल्तिस्तान में है, अब गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत रही है 4 साल? आपको भी पता है। और अगर वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है तो फिर मरियम उस पर क्यों तनकीद कर रही है?
और उससे पहले अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है तो बिलावल की तो हमारी तो वहाँ हुकूमत नहीं रही है ना। तो वो तो अभी एक दूसरे के खिलाफ वहाँ भी तकरीरें कर रहे हैं और नरम लहजे में, या क्या उनकी जो जलसे हैं क्या वो मुश्तरक हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन तो वो यहाँ पीपल धांधली का इल्ज़ाम भी आप पर लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त हुकूमत के कहने पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी को और अपोजिशन की जमातों को वो निशाना बना रहे हैं और हुकूमती वज़रा से मुलाकातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वो क्यों है, उन्हें गिलगित में होना चाहिए। तो ये तमाम सवाल तो खड़े कर रहे हैं आपके लिए। जब आपको शिकस्त नजर आ जाए ना तो फिर इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जो अमेरिका के इलेक्शन हुए उसमें किसकी तरफ से इल्जामात लग रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो ये जो नजर आ रही हो अभी दोनों पार्टियों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो जिस तरह यहाँ से लोग को मुस्तरद किया है इंशाल्लाह वहाँ भी लोग मुस्तरद करेंगे। इन दोनों पार्टियों ने जो हासिल किया है वो सबको पता है। सही, लेकिन अब ज़ाहिर है शौकत साहब फिर बात वहीं पर आती है, चूँकि इत्तेहादी सारे मेंगल साहब आपको पहले छोड़कर जा चुके हैं, तो उसके बाद ये फिर सवालात तो पैदा होते हैं कि अगर ये वज़ीर आज़म ने आज जो वादे किए हैं अब अपने इत्तेहादियों से, अगर ये 2.25 सालों में पूरे नहीं किए इसलिए आज उन्होंने शिकवे किए, शिकायतें की, अगर ये आगे भी पूरे नहीं हो सके तो एक तरफ PDM चल रही है, अपने इत्तेहादी भी अगर नाराज़ हो जाएंगे तो फिर हुकूमत तो बड़ी मुश्किल में आ जाएगी मुस्तकबिल में। देखिए मैंने तो आपसे कहा ना कि ये जो छोड़ के चले जाएंगे तो फिर इन्होंने करना है, फिर तो नए इलेक्शन होंगे ना। अगर ये तैयार है तो हम भी तैयार हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम तो ये नहीं कि बस हम हुकूमत के पीछे चुपके हुए हैं जो बगैर गुजारा नहीं होगा। हम भी तो आवाम का सोच रहे हैं, आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन भी तैयार है, लेकिन इलेक्शन की इस्लाहात तो आप लोगों ने की नहीं है, फिर उसी पुराने निज़ाम के तहत ही इलेक्शन होगा अगर हुआ तो। आप जिस इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं वो कहीं नहीं जाना है उन्होंने, क्या PDM के साथ मिलेंगे। जो लोग अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नहीं हो सकते तो ये पाकिस्तान के इलेक्शन में तो ये दोबारा एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे ना। तो जब इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है तो इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, हमें भारी अक्सरियत मिलेगी, हमें तो खुशी होगी। अगर हमसे कोई पूछे वर्कर तो मैं तो इसके हक में हूँ कि जी इंतखाबात हो जाए, पता चल जाए। इस वक्त तो हमारे पास अक्सरियत नहीं है। दोबारा इंतखाबात हुए तो ये जिस तरह KP के अंदर जो सूरत नजर आई कि जी पिछले उस दौर में हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, लोग ब्लैकमेलिंग करते रहे हमें, जमात इस्लामी, शेरपा ग्रुप, ये ब्लैकमेल करते रहे, लेकिन हम तो ब्लैकमेल नहीं हुए। हम उनसे कहते कि ठीक है अगर आप चाहते हैं तो इलेक्शन करा लें, तो फिर तो उसके बाद कोई उनके पास जवाब नहीं होता था, वापस आ जाते। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें कोई वो नहीं, अगर वो नहीं चाहते हुकूमत में रहना तो हमें कौन सा वो है कि हम कह रहे हैं कि नहीं बस हमें तो रहना ही रहना है। देखिए हम सब ने मिलकर एक इत्तेहाद बना है और सबने एक मिलकर एक कुछ पॉइंट्स के ऊपर इत्तेहाद किया है, तो मेरे ख्याल से तो आज बात ज्यादा नहीं होगी, गिले शिकों से ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर बढ़ती भी है तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कभी चीजों से डरते नहीं है, ना वो ब्लैकमेल होते हैं, ना। लेकिन ज़ाहिर है वो मामला सिर्फ उन वादों तक नहीं रहा ना जो वज़ीर आज़म ने किए थे। तमाम इत्तेहादी जमातों ने महंगाई को कम करने की भी बात की। अब सिर्फ अपोजिशन अगर किसी चीज़ को कैश कराए अपने हक में तो वो तनकीद बराए तनकीद लगती है, लेकिन जब हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें किसी मसले पर बात करें और एक तमाम जमातों का एक कॉमन नुक्ता हो कि महंगाई को आपने कम करना है, तो फिर उसका मतलब कि वाकई वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब उस पर वज़ीर आज़म काबू पा नहीं, तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं काबू पा रहे, उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। क्यों हो रहा है सर? देखिए हम सारे अगर इत्तेहादी भी हैं या हम हैं तो सारे हुकूमत में, तो इसका मतलब है हुकूमत के सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई चीज़ खराब जा रही है और आप कहें कि जी इसका सहरा जो है किसी और के सर है, मेरे सर तो नहीं है, लेकिन मैं तो पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी उस वक्त होती है जब सबसे आप मुशावरत करते हैं। काफ लीग का यही तो एतराज़ था कि वज़ीर आज़म जब लाहौर में आते हैं तो हमसे तो मुशावरत ही नहीं करते, उनके नज़दीक हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर कैसे डाल सकते हैं? सब पे कैसे फिक्स हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि पहले वो इतिहास किस बुनियादों पे हुआ है और क्या क्या मामला तय हुए हैं उसमें तो मैं नहीं शामिल था, ना मुझे इसका इल्म है, ना मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर जाते हैं तो उनसे मुशावरत करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जाहिर है ये बड़े सतह की बात है। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह नहीं हो सकता कि
आपको जो चीज़ पसंद आए आपने ये अच्छी है, जो चीज़ पसंद है आपने ये तो उस हुकूमत की नालायकी, जबकि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो चल नहीं सकती। इसकी जो है ना, हम जो हुकूमत में है उन सबको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोग की अपनी हुकूमत है, मेजॉरिटी है आपकी। अब वहाँ पर अगर महंगाई है, वहाँ अगर आवाम परेशान है इससे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने इत्तेहादियों पर तो नहीं फिक्स कर सकते, वहाँ तो आपने जिम्मेदारी लेनी है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मेरे मतलब नहीं समझे। ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है तो वो इत्तेहादियों से ज़्यादा इस बात को कौन समझता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तभी इनको समझ आनी चाहिए ना। और मेरे ख्याल से तो इस चीज़ पे तो देखें, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं चाहेगा कि कराची आबाद हो, कराची खूबसूरत हो, कराची की रौनक वापस लौटाई जाए। जो हशर किया है पीपल्स पार्टी ने, वहाँ जगह जगह सदर जैसे पानी भरा पड़ा रहता है, जमाने उससे इतनी बदबू आती है, वहाँ पे जो यानी गटर के खुले हुए हैं। तो ये सारी चाहते हैं कि यानी कराची किसका है, हमारा शहर नहीं है। सही, कराची के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन फिर अगर जब कराची की बात करें तो फिर पेशावर में जो BRT है, आप देखें अभी वो चली है, वो 38 दिन बंद रहती है, फिर चलती है, फिर आग लग जाती है। एक महीने में 4 बसों में आग लग रही है, तो मामला तो वहाँ भी ख़राब है। मेरी बात सुने, BRT पे एक मंसूबा था, कुछ प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम हल हो गया। कभी इस तरह की जो जगह जगह जो हमारे शहर की कोई गटर तो नहीं खुले है ना जगह जगह शहर की सड़कें खुदी हुई हैं। माशाल्लाह आप आए तो देखें तो सही ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये जो हशर किया है पीपल्स पार्टी ने सिंध का, और स्पेशली कराची का, चलते चलते बस में आग लग जाती है, आप कह रहे हैं दिल खुश हो जाएगा, है तो जिंदगियों को वहाँ खतरात लाक हो रहे हैं। वो मसला हल हो गया है। हम शहर की बात करें ना, एक मनसूबा हमने किया है और अल्लाह के फजल से लोग उस पर खुश हैं। आप उधर से जो भी कमेंट्स करें वो आपकी अपनी मर्जी, वो आके लोगों से पूछेंगे कैसा मनसूबा है। ठीक है। और महंगाई पर काबू पा लिया है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में? कहीं आटा चीनी और कोई महंगी चीज़ वहाँ नहीं मिल रही? वहाँ दूसरे सूबों की निस्बत बेहतर है सूरत हाल? महंगाई बिल्कुल है मेरे भाई, मैं तो कभी इनकार नहीं करता, न इसके वज़ीर-ए-आज़म सब इनकार करते हैं। और मेरे ख्याल से उसके लिए इकदाम भी उठा लिए हैं। चीनी महंगी थी, आपको पता है कि यहाँ जो माफिया है, चीनी किसके हाथों में, उस माफिया को शिकस्त देने के लिए हमने चीनी बाहर से मंगवा ली, जो कराची पहुंच गई है कुछ दिनों में। इंशाअल्लाह ताला पूरी मार्केट में फैल जाएगी। इसी तरह गंदम जो है वो बड़ी मकदार में कराची पहुंच गई है पोर्ट पर, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएगी। ऑटोमेटिकली इसकी कीमतें गिरेंगी इंशाल्लाह ताला। और फिर जो वज़ीर-ए-आज़म ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है वो है बिजली का, यानी 16 रुपए यूनिट से जो छोटे इंडस्ट्रियाँ और ये हैं उनके लिए 16 रुपए से 8 रुपए पे करते हैं। इसका बहुत बड़ा असर होगा। इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेंगी, इंडस्ट्रियों को तरक्की मिलेगी, इस तरह आपकी एक्सपोर्ट अच्छी होगी। तो मेरे ख्याल से जो चीजें हैं वो आप देखें कि दुरुस्त चल रही हैं। अब अपोजिशन के पास तो यही है ना कि चीनी महंगी या आटा महंगा, तो वो दोनों सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में। जब मार्केट में अवेलेबिलिटी हो ना, जब आपको ये खतरा ना हो कि जी कोई चीज शॉर्टेज पे जा रही है, तो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती। फिर लोग निकालेंगे कि जी मतलब ये सब कब तक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से हफ्ते 2 की बात है इंशाल्लाह ताला, देखें हफ्ते 2 में हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।